हिमालय में जलवायु परिवर्तन के असर का जायजा लेने के लिए वैज्ञानिक साल में एक बार यहाँ 4000 मीटर की ऊंचाई पर आते हैं। पहले ग्लेशियर जो है यहाँ पर हुआ करता था, अब जो है ये ग्लेशियर काफ़ी रिट्रीट हो गया है। हिमालय के ग्लेशियर गंगा बेसिन को पानी मुहैया कराते हैं, जो दुनिया के सबसे सघन आबादी वाले इलाकों में से एक है। लेकिन ग्लेशियर तेजी से सिमट रहे हैं। 2 स्टेप जो है काफ़ी मेल्ट हो गई, ये जो है लास्ट स्टेप है। यहाँ पर गड़े ये बांस ये समझने में मदद करते हैं कि बर्फ कितनी तेजी से पिघल रही है। जो अक्टूबर का रीडिंग हम लोग लिए हैं उसमें जो है यहाँ पर बिल्कुल ये नीचे थी, आइस के नीचे थी। इन वैज्ञानिकों की गणना बताती है कि इस इलाके में बर्फ की मोटाई में 5.5 मीटर की कमी आई है। तो बहुत ही ड्रास्टिक मेल्टिंग हुआ है एक साल में। तो उस ग्लेशियर की मेल्टिंग इतनी तेज़ी से हो रही है और यहाँ पर जो है स्नो की जो कंडीशन है, जो ग्लेशियर को स्नो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो जिसके कारण इसका नेगेटिव मास बैलेंस हो रहा है। ग्लेशियर जितनी तेजी से पिघलेंगे उतना ही पीने के पानी का संकट बढ़ता जाएगा। क्या चीन आप पर नजर रख रहा है? क्या वो आपके पावर ग्रिड्स को बंद कर सकता है, आपकी कार को कंट्रोल कर सकता है या आपके बेडरूम के अंदर भी ताक झांक कर सकता है? हाल ही में रिसर्चर्स ने पाया कि बेबी मॉनिटर्स और होम सिक्योरिटी कैमरों के 10 लाख से भी ज्यादा वीडियो इंटरनेट पर लीक हो गए। ये सभी डिवाइस चीनी कंपनी मियारी ने बनाए थे, लेकिन इन्हें अलग अलग ब्रांड के नामों से बेचा गया था। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अनजाने में DJI कंपनी के हजारों रोबोट वैक्यूम क्लीनर्स का एक्सेस मिल गया। इससे उसे न सिर्फ वैक्यूम क्लीनर्स पर कंट्रोल मिला, बल्कि लोगों के घरों के लाइव वीडियो, ऑडियो और उनके घर के नक्शे भी दिखाई देने लगे। अब राजनेता इस पर कड़े कदम उठा रहे हैं। यूरोपीय संघ ने हाल ही में चीन की सोलर पावर टेक्नोलॉजी को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें रिमोटली बंद किया जा सकता था। चीन द्वारा प्रायोजित एक हालिया स्टडी के मुताबिक अगर यूरोप अगले 5 सालों में महत्वपूर्ण सेक्टर्स से चीनी सप्लायर्स को पूरी तरह हटाता है, तो उसे 367 अरब यूरो से ज्यादा का खर्च उठाना पड़ेगा। सुरक्षा से जुड़ी ये चिंताएं अब यूरोप की नीतियों को बदल रही हैं। यूरोप आज चीन की सस्ती और अच्छी तकनीक की तरफ आकर्षित हो रहा है, लेकिन इसमें चीन पर निर्भर हो जाने का जोखिम भी है। और अगर इस हार्डवेयर में कोई भी कमी या लूपहोल हुआ, तो भविष्य में किसी संभावित टकराव के दौरान चीन को बड़ा फायदा मिल सकता है। हालांकि चीन ने इन पाबंदियों का विरोध किया है। चीन का तर्क है कि कोई भी सॉफ्टवेयर पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता और उस पर हमला किया जा सकता है। हर जगह ही इस्तेमाल हो रहा है, तो लोगों ने सोचा कि धर्म कैसे पीछे रह सकता है। तो बनाए गए AI जीसस, AI मंक, गीता, GPT और तरतील जैसी ऐप्स। ये इतना ट्रेंड किया कि फाइनली पोप तक को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी और उन्होंने जारी किया AI पर एक ऑफिशियल पेपर। इस पेपर में इस पर बात की गई है कि इंसानियत को AI से कैसे बचाया जाए। ऑटोमेशन की वजह से लोगों की नौकरियां जाना, AI से चलने वाले हथियार और बच्चों के लिए AI कितना नुकसानदेह हो सकता है, इस पेपर में सबका जिक्र है। हाल फिलहाल में धर्म में AI का इस्तेमाल बढ़ा है। लैटिन अमेरिका में कुछ चर्च सरमन्स और कम्युनिटी के कामों के लिए AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय में चर्चा हो रही है कि AI को धर्म में इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। आलोचकों को ये भी डर है कि अगर लोग हर सवाल का जवाब ढूंढने के लिए AI का इस्तेमाल करने लगे, तो धर्म गुरुओं की अहमियत खत्म होती चली जाएगी। इसके अलावा कुछ और भी बड़े जोखिम है, जैसे AI बहुत कॉन्फिडेंटली झूठ बोलता है। दूसरा कि लोगों को स्पिरिचुअल गाइडेंस तक के लिए पे करना पड़ेगा। तो आखिर में सवाल वही है कि क्या AI आपकी आस्था के सफर को मजबूत कर रहा है या फिर धर्म और मशीन को एक दूसरे से बिल्कुल अलग रखना चाहिए।